हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है VLSI में VHDL। VHDL क्या होता है और इसका प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। VHDL की बेसिक फुल फॉर्म जो है वो क्या है, वेरी हाई डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है, अब VHDL जो है वो किस में कोड में लिखा जाता है, डिजिटल आईसीज में यूज़ किया जाता है, एनालॉग सर्किटरी में इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, बेसिकली VHDL डेवलप किया गया था डिफेंस के द्वारा इन 1980। ठीक है, उसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमेशा कॉन्करेंट लैंग्वेज यूज़ करता है। दो टाइप की लैंग्वेज होती हैं, आइदर कॉन्करेंट जब भी हमने कोड लिखना होता है, या फिर सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हमने मॉसफेट्स वगैरह का कोड लिखना है, उनको उनके डिज़ाइन करने हैं, तो हम सीक्वेंशियल लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। लेकिन अगर हमने अपने लॉजिक गेट्स को डिज़ाइन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्करेंट लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे। कॉन्करेंट लैंग्वेज मतलब वन आफ्टर अनदर हम कमांड देते जाएंगे, प्रोग्राम रन करते जाएंगे। अच्छा, अगर इसकी टिपिकल डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन पे आए तो ये क्या होता है, सपोर्ट करता है सिंथेसिस को। सिंथेसिस का क्या मतलब है, सपोज मैंने अपना कोई प्रोग्राम Xilinx में लिखा या मेंटर ग्राफिक्स किसी भी सॉफ्टवेयर के उसमें लिखा, वो कोड, सेम कोड को मैं रन करवा सकती हूँ किसी और सॉफ्टवेयर में। वो उस प्रोसेस को कहते हैं सिंथेसिस को सपोर्ट करना। मतलब कि ये प्रोसेस होता है कन्वर्ट करना आपकी एक प्रोग्राम को दूसरे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसके अलावा इसको हम वेंडर इंडिपेंडेंट भी बताते हैं। वेंडर इंडिपेंडेंट मतलब ये है कि डिपेंड नहीं करता कि ये सिर्फ Xilinx में ही रन किया जाएगा। अगर हम इसको Xilinx में लिख रहे हैं, हम इसको कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर में, किसी और लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बस सिक्वेंशियल में नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक गेट्स जो हैं वो कॉन्करेंट लैंग्वेज में ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है VHDL का वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। मतलब कि लाइब्रेरी, एंटिटी और आर्किटेक्चर, इन 3 बॉडीज को मिलाकर एक VHDL का स्ट्रक्चर जो है वो हम बना सकते हैं। अब अगर इन तीनों के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी मतलब हर एक सॉफ्टवेयर, सपोज हम Xilinx यूज कर रहे हैं, उसमें हर एक पैकेज अलग अलग, डिजिटल लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है। जो भी हमने लॉजिक गेट डिजाइन करना होता है वो पैकेज जो है वो इस लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। अगर हम देखें कि इसका सिंटेक्स जो है वो हम कैसे लिखते हैं, तो इसका सिंटेक्स हमेशा कैसे लिखा जाता है, लाइब्रेरी, उसके बाद IEEE सेमीकोलन यूज IEEE .std_logic_1164.all सेमीकोलन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लाइब्रेरी, ये क्या है, लाइब्रेरी का नेम, कि हमने लाइब्रेरी में जाकर ये वाली लाइब्रेरीज पहले सिलेक्ट की। उसके बाद हमने इस लाइब्रेरी, इस यूज IEEE का मतलब क्या है कि हम जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, IEEE लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा STD_logic_1164। इस लाइन का मतलब ये है, सपोज मैं एंड गेट, अपना लॉजिक गेट डिज़ाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मैं कमांड दी मैंने कि मैं यूज़ कर सकती हूँ STD_logic_1164 पैकेज ऑफ द लाइब्रेरी। मतलब कि IEEE में जाकर जो एंड का पूरा पैकेज है, मैंने उस लॉजिक गेट को सिलेक्ट किया अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑल का मतलब क्या हुआ कि मैं पूरा पैकेज यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये आ गया कि लाइब्रेरी में सिंटेक्स जो है, लाइब्रेरी का सिंटेक्स हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बॉडी आ जाती है एंटिटी। एंटिटी हम कैसे लिखते हैं, एंटिटी क्या होता है, ये बेसिकली यूज किया जाता है डिक्लेयर करने के लिए इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। जब भी हमें किसी भी लॉजिक, किसी भी सर्किट के, किसी भी डिजाइन के इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स डिक्लेयर करने होते हैं, वो हम एंटिटी में करते हैं। लाइक सपोज ये मेरा एंड गेट है। ठीक है, अब मैंने इसके इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो मैंने वो करने हैं, डिक्लेयर करने हैं। तो वो मैं कैसे करूँगी, फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स कैसे लिखूंगी, इसका मैं सिंटेक्स लिखूंगी लाइक
एंटिटी, पहले मैंने लॉजिक गेट एंड है, मैंने उसका कोई भी नाम दे दिया ABC इस। उसके बाद मैंने डिक्लेयर करना स्टार्ट किया पोर्ट, जहां पे मेरा A क्या है, इन std_logic सेमीकॉलन, B इन मतलब इनपुट std_logic सेमीकॉलन, C आउट std_logic ब्रैकेट क्लोज सेमीकॉलन टर्मिनेट प्रोसेस एंड ABC। एंटिटी में हमने क्या करना होता है, बेसिकली किसी भी गेट या लॉजिक, कोई भी डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं उसके इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं। मैंने पहले एंटिटी अपने किसी भी डिज़ाइन को नाम दिया, जो भी उसका नाम रखा, X रख सकते हैं, XYZ कुछ भी रखें आप। एंटिटी ABC इज पोर्ट A क्या है, मेरा इनपुट है std_logic, B अगेन इनपुट है std_logic और C आउटपुट है std_logic एंड ABC प्रोसेस टर्मिनेट। ये आ गया आपका एंटिटी का सिंटेक्स। लास्ट है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हम क्या कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में ये लास्ट पार्ट होता है और ये किस लिए यूज होता है, कोई भी लॉजिक और रिलेशन बताने के लिए बिटवीन पोर्ट्स। हमने जब अपना लॉजिक रिलेशन बताना होता है तो हम इसको आर्किटेक्चर को यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स हम कैसे लिख सकते हैं, पहला आएगा आर्किटेक्चर नेम क्या है एंटिटी का, ABC इस। उसके बाद हमने क्या किया, अपना प्रोसेस शुरू किया बिगिन। अब मुझे अपना आउटपुट चाहिए तो मैं आउटपुट का रिलेशन बताती हूँ। जो आउटपुट है मेरा जो भी आउटपुट आया, सपोज उसका रिलेशन बताती हूँ कि आउटपुट जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू है किसके, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। ठीक है, उसके बाद पहले मैं क्या करूँगी, एंड करूँगी बिगिन को, जहाँ से मैंने शुरू किया था, सेमीकॉलन, और फिर एंड आर्किटेक्चर नेम सेमीकॉलन। क्या किया मैंने, आर्किटेक्चर का नाम दिया ABC इज, शुरू किया बिगिन। अब मेरा जो भी आउटपुट आया उसको डिजाइन करके जो भी मेरा आउटपुट निकल रहा है, मैंने कंडीशन बताई कि जो भी मेरे आउटपुट की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों को मिलाकर। ठीक है, ये क्या मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे लॉजिक रिलेशन डिक्लेयर किया। फिर मैंने क्या किया, बिगिन से शुरू किया था, पहले बिगिन को एंड किया और फिर अगर मेरे को प्रोग्राम टर्मिनेट करना है तो फिर एंड आर्किटेक्चर नेम। ये इस तरीके से VHDL के 3 पोर्शंस होते हैं, दैट इज लाइब्रेरी, एंटिटी और आर्किटेक्चर। इन तीनों के अलग अलग सिंटेक्स मिलाकर एक प्रॉपर VHDL का प्रोग्राम बनता है, जिसमें हम अपने लॉजिक गेट्स डिजाइन कर सकते हैं और वो उनका कोड रन करवा सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, लाइक Xilinx हो गया या फिर Mentor ग्राफिक्स हो गया।